तो दोस्तों आपको हरिश्चंद्र घाट दिख रहा होगा। देखिए वहाँ पे धुआं निकल रहा है, शवदाह हो रहा है और वो आपको दिख रहा है जो दो खंबे निकले हुए हैं वो विद्युत शवदाह गृह है। चलिए आपको वहाँ चल के दिखाते हैं हरिश्चंद्र घाट। तो दोस्तों आज मैं आया हूँ हरिश्चंद्र घाट प्राकृतिक शवदाह गृह, प्राकृतिक गैस शवदाह गृह। जैसा कि आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे प्राकृतिक तरीक़ों से जो है शव को दाह किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं पानी का जलस्तर कम होने के बाद लोगों की भीड़ काफ़ी मात्रा में आपको दिख रहा होगा। ये है प्राकृतिक शवदाह गृह, जहाँ पे प्राकृतिक तरीक़ों से गैस के थ्रू जो है शव का दाह किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, यह हरिश्चंद्र घाट है। दोस्तों पानी अभी भी कम हुआ नहीं है, जिसकी वजह से वो आप देख रहे हैं डूबा है। तो अभी भी अंदर जाना मुश्किल है। जैसा कि आप देख रहे हैं शव का दाह शुरू हो गया है हरिश्चंद्र घाट पे और आपको लोग दिख रहे हैं। काफ़ी भीड़ है। जब से शव दाह शुरू हो गया यहाँ पे लोगों की भीड़ होने लगी है। शवदाह के लिए लोग हरिश्चंद्र घाट पर आने लगे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रति शव शुल्क 500 रुपये। ये है दोस्तों, आप पढ़ लीजिए। हर हर महादेव का घोष, सुरक्षा का होश सबको घोष। सतयुग में हरिश्चंद्र अयोध्या नगरी के एक महान कर्तव्य परायण व प्रतापी राजा थे, जो अपनी सत्यवादिता व अपने वचनों को पूरा करने के लिए प्रसिद्ध थे। देवतागणों ने उनकी सत्यनिष्ठा और वचनों पर अडिग रहने के बारे में सुना और परीक्षा लेने के उद्देश्य से विश्वामित्र को अपनी मदद करने के लिए कहा। तो दोस्तों ये हरिश्चंद्र की कहानी है। एक दिन राजा हरिश्चंद्र जब जंगल में शिकार करने गए तो उन्हें एक स्त्री की चीख सुनाई देती है। वे आवाज़ का पीछा करते उसे उस स्थान तक पहुंच जाते हैं जहां विश्वामित्र तपस्या में लीन थे। विश्वामित्र अपनी तपस्या में विघ्न पड़ने से क्रोधित हो जाते हैं। राजा हरिश्चंद्र उनसे क्षमा मांगकर शांत करते हैं और उनकी कोई भी मांग पूरा करने का वचन देते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। कुछ दिनों बाद विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र के दरबार में आकर उनके दिए वचन की याद दिलाकर उनसे सारा राजपाट मांग लेते हैं। साथ ही अपने यज्ञ के लिए दक्षिणा की भी मांग करते हैं। जय भोलेनाथ। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र को अपना सारा राजपाट देकर उनकी दक्षिणा भी शीघ्र देने का वचन देते हैं। अपनी पत्नी शैव्या व पुत्र रोहिताश्व के साथ राज्य छोड़ देते हैं और काशी नगरी चले जाते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए इस कहानी को पूरा करने के लिए। काशी नगरी में 1 महीने रहने के पश्चात भी विश्वामित्र की दक्षिणा की व्यवस्था नहीं हो पाती तो राजा हरिश्चंद्र को दुख देख उनकी पत्नी शैव्या खुद को दासी व रूप में बेचकर दक्षिणा की व्यवस्था करने का उपाय सुझाती है। दोस्तों आगे बने रहिएगा, बहुत ही रोचक कहानी है राजा हरिश्चंद्र की। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी शैव्या को बेचकर अपने पुत्र को भी उसके साथ भेज देते हैं, लेकिन दक्षिणा की राशि तब भी पूरी नहीं पड़ती तो वो खुद को भी एक चंडाल के हाथों बेचकर दक्षिणा की पूरी राशि विश्वामित्र को अर्पित करते हैं और अपना वचन निभाते हैं। काफ़ी रोचक कहानी है दोस्तों। राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट पर और रानी
शैव्या एक ब्राह्मण के घर दासी के रूप में कार्य करने लगते हैं। एक दिन सोहिताश्व को एक सर्प काट लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। रानी शैव्या अपने पुत्र के शव को लेकर शमशान घाट पहुंचती है। काफ़ी रोचक कहानी है दोस्तों। राजा हरिश्चंद्र एक चांडाल के कर्तव्य अनुसार रानी शैव्या से शमशान घाट पर दाह संस्कार हेतु शुल्क की मांग करते हैं। शैव्या शुल्क के रूप में अपनी पहनी हुई आधी साड़ी देने का प्रस्ताव रखती है और हरिश्चंद्र दुखित होकर उसे स्वीकार करते हैं। दोस्तों बने रहिए। जैसे ही रानी शैव्या शुल्क के लिए अपनी साड़ी फाड़ती हैं, सभी देवतागण वहां प्रकट हो जाते हैं। राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा व कर्तव्य परायणता के आगे नतमस्तक हो जाते हैं और उनकी परीक्षा में सफल होने पर उन पर पुष्प वर्षा करते हैं। आज भी राजा हरिश्चंद्र का नाम श्रद्धा और आदर से लिया जाता है। उन्हीं के नाम पर ही इस घाट का नाम हरिश्चंद्र घाट रखा गया है। प्राकृतिक गैस शव दाह गृह। न जायते म्रियते वा कदाचि नन्याम भूत्वा भाविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतयं पुराणो न हन्यन्ते हन्यमाने शरीरे। भावार्थ, आत्मा न पैदा होती है और न ही किसी भी समय मरती है। आत्मा न उत्पन्न होकर फिर होने वाली ही है, क्योंकि आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत, सनातन और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी आत्मा नहीं मरती। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने जीर्ण शरीर को त्याग कर नए शरीर को प्राप्त करती है। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, नहीं आग इसे जला सकती है, नहीं जल इसे गीला कर सकता है और नहीं वायु इसे सुखा सकती है। दोस्तों बने रहिएगा, इतनी बड़ी बड़ी बातें आपको सीखने को मिल रही हैं। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म निश्चित है। अतः इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है। वाह! आत्मा को न तो तोड़ा जा सकता है, नहीं जलाया जा सकता है, नहीं इसे धोया जा सकता है और नहीं सुखाया जा सकता है। ये आत्मा शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर और सदैव एक साथ रहने वाली है। तो दोस्तों इतनी सारी जानकारी आपको मिला हरिश्चंद्र घाट के बारे में, उनकी सत्य निष्ठा के बारे में, उनकी कर्तव्य परायणता के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ हरिश्चंद्र घाट। हरिश्चंद्र घाट का ये नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब बाढ़ आई थी, पानी का जलस्तर बढ़ गया था, गंगा का जलस्तर बढ़ गया था, तो ये पूरा डूब गया था। एक वीडियो बनाया हूँ हरिश्चंद्र घाट का पहले, उसमें आपको दिखाया होगा कि ये पूरा डूबा हुआ था। लेकिन अब जो है शुरू हो गया है शवदाह गृह में शव दाह करने की परंपरा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये हरिश्चंद्र घाट है और यहाँ का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, हरिश्चंद्र घाट का दृश्य आपको दिखा रहा हूँ मैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, यहीं पे शवदाह होता है। ये इलेक्ट्रिक वाला शवदाह होता है। अभी इस समय ये ख़राब है, जो कि जिसकी वजह से यहाँ पे शवदाह नहीं हो रहा है। अभी यहाँ के जो केयर टेकर हैं, दादा ने बताया कि अभी जो है शवदाह यहाँ पे नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये ख़राब हो गया है। और ये आपको देखने को मिल रहा है। और राजा हरिश्चंद्र के बारे में जो भी कहानी थी, जो इस घाट के बारे में, राजा हरिश्चंद्र के बारे में कहानी थी, मैंने आपको बताया, पढ़ के सुनाया। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं दादा, ये कब से मतलब बंद है? वहाँ लिखा है 26 तारीख से। 26 तारीख से बंद है। 26 26 अगस्त से बंद है ये। अब कब शुरू होगा कुछ पता नहीं है।
खराब हो गया, जब मटीरियल आएगा अच्छा लगेगा तो चालू हो जाएगा। तो आप यहीं पर रहते हैं दादा? ठीक है भैया, धन्यवाद। तो जैसा कि देखा दोस्तों, दादा ने बताया कि जो विद्युत शवदाह है वो जिसमें शव दाह किया जाता है विद्युत के थ्रू, वो अभी ख़राब हो गया है, जिसके वजह से अभी जो है यहाँ पे शवदाह गृह जो है बंद है और यहाँ पे दाह संस्कार नहीं हो रहा है। तो जैसा कि देख रहे हैं आप दोस्तों, यहाँ शवदाह के लिए जो है यहाँ से लकड़ी लेकर जा रहे हैं लोग, और वहाँ पे चारों तरफ आपको लकड़ी दिख जाएगा यहाँ पे, क्योंकि विद्युत शवदाह गृह जो है अभी बंद है। 26 अगस्त से ये बंद पड़ा है और कब बनेगा कोई अभी इसकी पुख्ता जानकारी है नहीं। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे लोग शवदाह के लिए आए हुए हैं। ये हरिश्चंद्र का घाट है। तो दोस्तों, ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे घुमक्कड़ी ब्लॉग्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिए।